सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में। भदोही जनपद में राजस्व विभाग द्वारा किए गए भ्रष्टाचार की खबरें हम आए दिन मीडिया के माध्यम से सुनते और पढ़ते आते हैं। राजस्व विभाग द्वारा इस बार अपना शिकार कानून के पुजारी कहे जाने वाले वकील साहब को टारगेट किया गया है और राजस्व विभाग द्वारा गुणागणित करके वकील साहब को इस कदर परेशान कर दिया गया है कि ये अपनी ही भूमिधरी जमीन पर कब्जा लेने के लिए इनको अधिकारियों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। वकील साहब हमारे साथ में हैं, हमारे कार्यालय पे मौजूद हैं। हम इनसे बातचीत की शुरुआत करेंगे, इनसे परिचय के साथ में। वकील साहब, आप अपना नाम बता दीजिए। राधे कृष्ण दुबे, पुत्र स्वर्गीय पारसनाथ दुबे, निवासी लोकमनपुर, थाना सुरियावा, तहसील ज्ञानपुर, जिला भदोही का निवासी हूँ। तो वकील साहब, क्या मामला है आपका? मामला है कि आजादी मौजा चकुमानी में 511/1 हम अपने पत्नी, भाभी और भतीजों के नाम से 1.5 बीघा उसमें बैनामा कराया है। बैनामा से ही हम उस पर काबिज दखिल आबाद चले जा रहे हैं। कब से? 2014 से, यानी 2014 से कब्जा में मौके पर हैं। इसके पश्चात हमारे विपक्षी गण जो माता सेवक हैं, प्रमोद कुमार, प्रदीप कुमार, अनिल कुमार, विनय कुमार, ये लोग काफी माफिया किस्म के व्यक्ति हैं। इन लोगों के खिलाफ कई थानों में कई मुकदमे पंजीकृत हैं। आरटीओ की दलाली करके कम से कम 4-5 करोड़ की संपत्ति बना लिए हैं। आराजी मौजा, लोकमनपुर और सागरपुर में कम से कम 4 बीघे जमीन ग्राम सभा की कब्जा किए हुए हैं। उसी पर 3-4 मकान बनाए हैं, जिसके संबंध में ग्रामवासियों को द्वारा कई बार शिकायत की जाती है, परंतु राजस्व कर्मचारियों द्वारा इनको बचाने का कार्य किया जाता है। बड़ी बात बता रहे हैं वकील साहब, बड़ी बात बता रहे हैं कि जो इनके विपक्षी हैं ये बता रहे हैं कि उन्होंने कई बीघे सरकारी जमीन पे कब्जा किया है और लोगों के द्वारा जब एप्लीकेशन दिया जाता है तो राजस्व विभाग के अधिकारी और कर्मचारी उनको बचाने का काम करते हैं। ये बड़ी बात है। एक अधिवक्ता यानी कानून का पुजारी कहे जाने वाला शख्स आज इतना परेशान हो चुका है कि वो मीडिया का सहारा ले रहा है। इससे शर्म की बात हम समझ रहे हैं कि भदोही जनपद के लिए कुछ नहीं हो सकती है। बताएं वकील साहब। तो हमारे भूमि में कब्जा करने लगे तो मार्च महीने में छुट्टी का दिन था, मना करने हम गए। हम लोगों को जान से मारने की धमकी दिए और कहें हम कब्जा कर लेंगे, जो करना हो जाओ कर लो। इसके बाद छुट्टी से कचहरी खुलने के बाद हमने एक सिविल सूट सिविल जज जूनियर डिवीजन के यहाँ दाखिल किया गया, जो मालती देवी बनाम अनिल कुमार करके नंबर मुकदमा 295 सन 2025 कायम हुआ, जिसमें विपक्षी गण तुरंत हाजिर होकर के अपनी आपत्ति प्रस्तुत किए। उसके बाद उसमें स्थगन आदेश भी उनमें पारित किया गया था। जुलाई में अगस्त में स्थगन आदेश खारिज हुआ मेरा। हमने जिला जज के यहाँ अपील किया, वो भी जनपद न्यायाधीश महोदय के यहाँ 57 मिसलेनियस सिविल अपील 2025 मालती देवी बनाम अनिल कुमार आज करके कायम हुआ। दोनों पक्षों को सुन करके दिनांक 14/1/2026 ईस्वी को माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा मौके पर यथास्थिति कायम करने का आदेश पारित किया। उसमें स्पष्ट आदेश दिया गया विपक्षी गण 1-4 व वादीगण मौके पर न कोई नव निर्माण करेंगे, न तो जो निर्माण मौजूद है उसको ध्वस्त करेंगे। इसकी जानकारी होने के बावजूद विपक्षी गण एसडीएम ज्ञानपुर को अपने साजिश व षड्यंत्र में करके किसी गलत प्रार्थना पत्र दे करके हमारी भूमिधरी के एवज में दूसरे नंबर का सीमांकन करा करके और उसी के आड़ में हमारे नंबर को राजस्व कर्मचारियों द्वारा दूसरे जगह दिखवाने के प्रयास में लगे हुए हैं और हमारे भूमिधरी भूमि में छुट्टी के दिनों में बलात् कब्जा करके निर्माण करना चाहते हैं, जबकि विपक्षी गण द्वारा अपने नंबर के सीमांकन हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया था, जो 30 अक्टूबर को 2025 को अनिल कुमार बनाम सरकार खारिज हो गया है। अगर एसडीएम महोदय से मैंने स्पष्ट कहा कि अगर रुपये क्षुब्ध हैं तो कमिश्नर के यहाँ जाना चाहिए, आस पास क्यों आ रहे हैं, लेकिन एसडीएम महोदय द्वारा दबाव बनाया जा रहा है। कहें ठीक है, हम अपनी नाप सड़क की नाप करा दे देंगे और न तो किस प्रार्थना पत्र नाप करवा रहे हैं, कहीं दर्ज है न हमको दिखाया जा रहा है
जो राजस्व कर्मचारी जाते हैं मौके पर, उनसे मांगने पर न तो दिखाते हैं कि हम लोग देखने आए हैं, जो हमको आदेश हुआ है वही हम रिपोर्ट दे देंगे, किसी को दिखाएंगे नहीं, न तो बतलाएंगे। अब आप समझिए कि कैसा ये बता रहे हैं कि भदोही के जिला जज महोदय के द्वारा आदेश करने के बावजूद उप जिलाधिकारी ज्ञानपुर द्वारा इसमें विपक्षियों से मिलकर षड्यंत्र किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें कि जो जमीन 2014 में वकील साहब ने बैनामा करवाया अपने नाम या अपनी पत्नी के नाम, वो बात की बात है, यदि बैनामा हुई तो वह जमीन 2014 के बाद यानी 12-13 साल के बाद आज वो इधर से उधर धसक कैसे सकती है, ये राजस्व कर्मचारियों और अधिकारियों से सवाल बनता है। तो वकील साहब अभी क्या हो रहा है उसमें? अभी केवल वो लोग कब्जा करने के प्रयास में हैं, धमकी हमको दे रहे हैं। दिनांक 16 दिसंबर को जब एसडीएम साहब बुलवाए थे, मिलने गया था, तो हमको घेर करके मारने की धमकी दिए थे, जान से मारने की गाली गुप्ता दिए थे, जिसके संबंध में ज्ञानपुर थाने में हम प्रार्थी द्वारा FIR दर्ज कराया गया है, जो विवेचना प्रचलित होगा। हम लोग का बयान ले लिया गया है। इसके बावजूद उसी की रंजिश पर हमारे घूमधरीपुर कहते हैं कि हम जबरदस्ती कब्जा करेंगे, तुमको जो करना हो जाओ कर लो, सब राजस्व कर्मचारी हमारे माफी के हैं। तो वकील साहब ये बताइए कि अभी हाल ही में आपके यहाँ टीम गई थी क्या? टीम कई लोग मैंने उसमें गए थे। राजस्व निरीक्षक थे कमलेश कुमार सिंह, अनिल कुमार तिवारी, जो कि यहाँ रह चुके हैं, भ्रष्टाचार कारण उनको हटा दिया गया था। उसके बाद एक त्रिवेणी सिंह लेखपाल हैं, नायब तहसीलदार मतेथु गए थे। उनसे जब किस उद्देश्य से आए हैं, किस प्रार्थना पत्र आप लोग नाप जोख करने आए, हमको दिखला दिया जाए। कोई प्रार्थना पत्र हमको दिखलाया नहीं गया और कहा गया कि हम लोग तो देखने आए, देख करके हमको रिपोर्ट देखना है, नाप जोख नहीं करेंगे। जो हमको रिपोर्ट देना हो उच्च अधिकारियों का आदेश है एसडीएम साहब का, हम उनको रिपोर्ट दे देंगे, उनको जो करना होगा वो करेंगे। और विपक्षी गण के खिलाफ कई थानों में मुकदमे भी दर्ज हैं। माता से लड़के प्रमोद कुमार के खिलाफ गुंडा एक्ट की भी कार्रवाई 4-5 साल पहले हुई थी। उन लोगों के भय से काफी लोग अगल बगल के लोग परेशान हैं, भ्रष्ट, और उनके लोगों के भय के बस कोई हिम्मत नहीं कर पाता है कि हम मुकदमा कायम करा देंगे। उन लोगों के खिलाफ सरकारी जमीन हड़पने के बाबत कई मुकदमे चले हैं, जिसमें उन लोगों को हर्जाना भी हुआ है। कितना हर्जाना जमा करके और उस जमीन को खाली करा दिया जाए, लेकिन उसको ठंडे बस्ते में राजस्व के द्वारा डाल दिया जाता है। किसी की हिम्मत नहीं पड़ती है कि जाकर उनका मकान हटवा करके गिरवा करके उस जमीन को सरकारी खाली करवा दिया जाए। वकील साहब क्या मांग करेंगे जिला प्रशासन से, जिला अधिकारी महोदय से, पुलिस अधीक्षक महोदय से, आप क्या मांग करेंगे? हमारा यही निवेदन है मीडिया के माध्यम से, जिला अधिकारी महोदय, हमारे कप्तान महोदय स्वतः चल करके मौके का इन लोगों के आतंक की जांच करवा लें। इन लोगों के पास इतना धन कहाँ से आया? 15-20 साल पहले एकदम परेशान थे, आज कई करोड़ों की संपत्ति बना लिए हैं। एक कौन सी नौकरी न तो कोई करते हैं, न कोई लड़का सरकारी ही सर्विस में है। इनके धन के आने का स्रोत क्या है, इसकी जांच करा ले और उनके खिलाफ जो भी उचित कार्रवाई समझें अपने विवेक से उसको अमल में लाएं, जिससे कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम हो सके। जो लोग उनसे पीड़ित हैं, जिनकी जमीन या पैसा देकर के ब्याजी पैसा भी बांटते हैं, त्रस्त हैं, उनके जान माल की सुरक्षा हो सके। उसके साथ साथ हमारी जमीन की सुरक्षा, हमारे परिवार की सुरक्षा कराया जाए। यदि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना हमारे ऊपर या हमारे परिवार के ऊपर घटती है, ये समझा जाए कि यही लोग कराए हैं, अपने करें या दूसरे से करवा सकते हैं। माफियाओं के पास इन लोगों की साठगांठ है, उसी के बल पर ये लोग अपना एक गैंग संचालित कर रहे हैं। गोपनीय तरीके से अगर हमारे एसपी महोदय चाहेंगे जांच करवाएंगे, सारा पर्दाफाश हो जाएगा कहाँ से लोगों का धन आया है। वकील साहब ने जो भी बात कही है, जनपद के आला अधिकारी और हमारे दर्शक इस बात को सुने होंगे, महसूस किए होंगे। और एक चीज आपको बता दें कि कानून के जानकार, कानून के माध्यम से लोगों को न्याय दिलाने का काम करने वाला अधिवक्ता आज खुद अपने मामले में इतना पीड़ित हो चुका है, ये वास्तव में भदोही जनपद के अधिकारियों के लिए शर्म की बात है। और इस खबर के माध्यम से भदोही के तेजतर्रार जिलाधिकारी और न्यायप्रिय पुलिस अधीक्षक महोदय से हम ये निवेदन करना चाहेंगे कि इस विषय में निष्पक्ष जांच हो और जो दोषी हो
उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। इसी खबर के साथ हम आपसे ले रहे हैं विदा। शाहिद सिद्दीकी के साथ वर्तमान क्रांति न्यूज 24 के लिए गंगाधर पत्रकार। नमस्कार।